हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12th की पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, जहां मैं बात करूंगा सबसे पहला टॉपिक पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कि पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं, दूसरा पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन रहेगी, और नंबर 3 कैसे पहचाना जाए पार्टनरशिप फर्म को, या फिर पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिक में आज केवल पार्टनरशिप का इनिशियल स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट की जाती है, या फिर जब एक पर्सन सोल प्रोपराइटरशिप स्टार्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है, जो भी प्रॉफिट्स वो कमाएगा उस पर पूरा राइट उसी का रहेगा, तो वो पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला इसका रीज़न है फॉर मोर कैपिटल। जितने ज़्यादा लोग होंगे बिजनेस के अंदर, जितने ज़्यादा ओनर्स होंगे, उतनी ज़्यादा कैपिटल रहेगी। तो हायर विल बी द ओनर्स, हायर विल बी द नंबर ऑफ ओनर्स, मोर विल बी द कैपिटल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो कैपिटल है वो 2 टाइप की है। एक तो होती है बोरोड कैपिटल, और एक होती है ओनर्स कैपिटल। कि कैपिटल एक तो हम उधार लेकर लगा सकते हैं और एक लगा सकते हैं खुद की जेब से। तो यदि प्रोपराइटरशिप में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मैं ज़्यादा लोन लूँ बैंक से, मैं ज़्यादा थर्ड पार्टी से लोन लूँ, इसका मतलब बोरोड कैपिटल में इंक्रीज करता हूँ, तब भी तो कैपिटल इंक्रीज हो सकती है। लेकिन यदि मैं कैपिटल करूँगा इंक्रीज, तो वहाँ पर रिस्क केवल मेरा ही रहेगा, मैं रिस्क शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पार्टनरशिप में पर्सन्स अपने रिस्क को शेयर करने के लिए, लोग अपने रिस्क को फर्दर दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मालिकों के साथ शेयर करने के लिए, और दूसरे लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा एलिमेंट, पार्टनरशिप इज स्टार्टेड ड्यू टू शेयरिंग बिजनेस रिस्क ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटीज। तीसरा है जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस का मैनेजमेंट प्रॉपर और एफिशिएंट वे में होगा। इसी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाता है सोल प्रोपराइटरशिप की जगह। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के 3 टॉपिक हो गए, मतलब 3 रीजन है पार्टनरशिप स्टार्ट करने के। ज़्यादा कैपिटल रहेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो रिस्क शेयर कर पाएंगे, और नंबर 3 बिजनेस को अच्छे फॉर्म में मैनेज करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेरा कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। तो बच्चों पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। एग्जाम में यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसी वे में आता है कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है किस एक्ट के किस सेक्शन में लिखी हुई है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में है। और क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का रिलेशन है जो एग्री है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट पॉजिटिव हो सकता है प्रॉफिट हो नेगेटिव, जो रेडी है बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर करने के लिए, एंड बिजनेस विल बी कैरीड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो बिजनेस को सभी पार्टनर्स मैनेज करेंगे, या फिर सभी पार्टनर्स में से 1 या 2 पार्टनर मैनेज करेंगे, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाइंड है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यदि कोई पार्टनर फर्म के साथ या किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है ए और बी, 2 व्यक्ति ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ए एक थर्ड पार्टी सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हमारी फर्म रेगुलरली हर महीने 50,000 का गुड्स परचेज करेगी। अगर इनकेस परचेज नहीं कर पाई तो हम उस महीने पेनल्टी पेड करेंगे 5,000, उस महीने हम पेनल्टी पेड करेंगे 5,000 रुपए। तो यहां पर एंटर किया ये कॉन्ट्रैक्ट ए ने सी के साथ, तो बी यहां ये नहीं कह सकता कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ए की है, मैं कोई भी पेनल्टी बियर नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो भी ट्रांजैक्शंस करता है उसके लिए सभी पार्टनर इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं। यही कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी। दैट्स वाई in the partnership firm business will be carried by all partners or any one partners acting for all। ये बात थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, सेक्शन 4 में लिखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है जो एग्री है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्रॉफिट को एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए, और बिजनेस या तो सभी पार्टनर रन करेंगे या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स ही रन करेंगे सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे।
आगे कहता है जो लोग, जो पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं विद वन अनदर आर कॉल इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज पार्टनर्स। जो व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहलाएंगे पार्टनर्स, कलेक्टिव कैपेसिटी में वो कहलाएगी फर्म, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड, और जिस नाम के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं उसे बोलेंगे फर्म्स नेम। तो तीन मेरी टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहलाएंगे पार्टनर, कलेक्टिव कैपेसिटी में वो कहलाएगी फर्म, और जिस नाम के अंदर वो बिजनेस चल रहा है उसे बोलेंगे फर्म्स नेम। जैसे ए और बी ये दोनों हो गए पार्टनर, ये ए बी एंड कंपनी के अंदर इनका बिजनेस रन करता है तो ए बी एंड कंपनी मानी जाएगी फर्म्स नेम। ये बात थी बच्चों पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप फर्म और फर्म्स नेम के बीच का डिफरेंस। बात करें तीसरे टॉपिक की, जो मेरा आज के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट एलिमेंट है, ये है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कैसे पहचाना जाए कि ये पार्टनरशिप फर्म है। तो पहला फीचर, पहली जो विशेषता है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना मैंडेटरी है और अधिकतम रहेंगे 50। देयर विल बी मिनिमम 2 पर्सन्स इन दी पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम मस्ट बी 50। और जो मैक्सिमम की लिमिट लिखी है एग्जाम में, स्पेसिफिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से आ चुका है कई बार कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे, वो रहेंगे 50। और ये किस सेक्शन में लिखा है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पहला फीचर, पार्टनरशिप में कम से कम रहेंगे 2 मेंबर, 2 पार्टनर्स, अधिकतम रहेंगे 50 की लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में। दूसरा जो फीचर है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो किन बेसिस, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये फर्म की है स्टार्ट, उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। जैसे ए और बी ने स्टार्ट किया तो ए कितना पैसा लगाएगा, बी कितना पैसा लगाएगा, दोनों प्रॉफिट्स को किस रेशियो में बांटेंगे, ए कब का पैसा निकाल सकता है, बी कब का पैसा निकाल पाएगा, दोनों को कितनी इंटरेस्ट अलाउ की जाएगी, यदि ए और बी में एक पार्टनर एक्टिव फॉर्म में काम करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस जब भी डिसाइड होंगी उस तरह का एग्रीमेंट कहलाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड विच इज कंपलसरी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कंपलसरी, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में हो या फिर वो हो राइटिंग में, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। इनकेस यदि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है राइटिंग में तब उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, तब उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। तो दूसरा मेरा फीचर, there must be an agreement between the partners. Agreement may be in oral form, agreement may be in writing, but agreement is compulsory. अगला कहता है बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना भी बहुत जरूरी है, और बिजनेस का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो या तो गुड्स में डील करती है या फिर सर्विस में डील करती है। एक ऐसी एंटिटी जो गुड्स या फिर सर्विसेज मार्केट को ऑफर करती है उसे बोलेंगे बिजनेस। तो पार्टनरशिप फर्म में किसी एग्जिस्टेंस, एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई सेवा भाव, सोशल वेलफेयर के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस, एक वैलिड बिजनेस, एक लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है, और बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है प्रॉफिट को कमाने के लिए, न कि सेवा भाव, न कि सोशल वेलफेयर के लिए। तो नंबर 3 बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट किस फॉर्म में, प्रॉफिट्स को बांटने के फॉर्म में, कि इन सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फ्री कंसेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशियो का भी होना जरूरी है। और रेशियो इस तरह से डिसाइड किया जाना चाहिए कि सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा से एग्री हों। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर पर दबाव डाला है कि आपको इतना शेयर ही लेना पड़ेगा, तो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, उसे हम वैलिड पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। तो वैलिड पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट मीन्स देयर मस्ट बी अ PSR ऑन विच पार्टनर्स आर विलफुली एग्रीड। नंबर नेक्स्ट फीचर कहता है म्यूचुअल एजेंसी, जो आपके लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ कि एक पार्टनर के एक्ट से दूसरे पार्टनर बाइंड हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है
तो उस ट्रांजैक्शन से जो भी लॉस इनकर होगा बाकी पार्टनर्स उस लॉस से नहीं बच सकते। दोज पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, विच मीन्स बिजनेस कैरिड बाई ऑल दी पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही कहता है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी, प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी। मतलब एक पार्टनर जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा मतलब वो बन गया एजेंट, उसके बिहाफ पर सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बन गए प्रिंसिपल। दैट्स वाई देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसीज एग्जिस्ट इन दी पार्टनरशिप फर्म। आखिरी कहता है पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो रहेगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यदि फर्म की एसेट्स फर्म की सारी लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने में कैपेबल नहीं है, यदि फर्म की एसेट्स फर्म की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने में कैपेबल नहीं है, तब पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिक जाएंगी सारी लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस इफ फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट टू पे ऑफ इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देन ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। यहां पर क्वेश्चन एक आता है कि सर पार्टनर्स की खुद की भी पर्सनल कैपेसिटी में लाइबिलिटी है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी है और फर्म की लाइबिलिटी भी है, और फर्म की लाइबिलिटी में उस केस में कैसे इस कंडीशन को रिजॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा, कि वहां कहता है कि फर्म की लाइबिलिटी भी है पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी है पर्सनल कैपेसिटी में, तो पहले फर्म की एसेट से फर्म की लाइबिलिटी पेड ऑफ करेंगे, पार्टनर्स की एसेट से पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी पेड ऑफ करेंगे। यदि पर्सनल लाइबिलिटी पेड ऑफ करने के बाद कुछ एसेट्स बच जाती हैं तब फर्म की लाइबिलिटी हम पेड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टनर उस केस में इंसॉल्वेंट माना जाएगा। तो ये बात थी पार्टनरशिप के 6 फीचर की। पहला फीचर था एटलीस्ट 2 persons मस्ट बी देयर, मैक्सिमम विल बी 50 एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। नंबर सेकंड, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट मे बी इन ओरल और इन राइटिंग फॉर्म बट एग्रीमेंट इज कंपल्सरी। नंबर थर्ड, देयर मस्ट बी अ वैलिड बिजनेस इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी देयर एंड पार्टनर्स आर विलफुली एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and business must be considered with earning profits. Number next, there must be mutual agency, all the partners are bind with act of each another. And number last, unlimited liability, all the partners are personally responsible for all the liabilities which are not set off with the existing assets. ये बात थी बच्चों मेरे आज के तीनों टॉपिक कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर कौन कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा सबसे पहला लेक्चर था पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर, ऐसे रिलेटेड टॉपिक अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।